ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन और घर के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:41 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र सुबह 6:34 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर के 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 2 अगस्त, 2 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत वनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर अज्ञान के तत्व पर विवेक विचार कर रहे हैं। तो भगवान ने आत्मज्ञान के साधन बताए, साधना कही, और अज्ञान की साधन साधना भी है ना। जो लोग अज्ञानी लोग, उनके भी अपने साधन है, साधना है। तो यहाँ भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम
एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो ये जो परमार्थ ज्ञान है उसमें नित्य स्थिति बनाए रखना अध्यात्म ज्ञान नित्य। परमार्थ तत्व ज्ञान के अर्थ सहित सर्वत्र उसका दर्शन करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। इसी को ज्ञान कहा है, आत्मज्ञान। और इससे विपरीत विरोधी या उल्टा अज्ञानम इति उच्यते प्रोक्तम। अज्ञान ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, परंपरा से आचार्यों ने उसे अज्ञान। तो ये अज्ञान का तत्व क्या है, अज्ञानी की साधन साधनाएं क्या होती है, इस पर हम विवेक विचार कर रहे हैं। इसमें कहा कि जैसे भैंसे होते, गांव में आपने देखा होगा भैंसे मदमस्त हो जाते, तो वह भैंसे जो है उन्हें अपने सामने कोई भी विषय दिखता नहीं। तो ये भैंसे है, सांड है, वो रास्ते में जब चलते हैं मनमाने तौर पर चारों तरफ दौड़ते हैं, घूमते लगते हैं। तो भैंसे है, सांड है, सुअर है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य में यौवन आता है, यौवन, युवक हो युवती हो, तो उसे इस यौवन का मद हो जाता है, मदमस्त। चाहे युवती हो चाहे युवक हो, यौवन का एक अनेक प्रकार का मद होता है। और उस मद से, अभिमान से, अहंकार से अंधा हो जाता। आपने देखा होगा युवाओं को कॉलेज में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, वो किसी को कुछ गिनते नहीं। उन्हें बड़ा अभिमान होता है, मद होता है। यद्यपि धीरे धीरे वो युवा अवस्था भी निर्बल होने लगती है। वह 20 साल का युवा है, फिर 30 होता है, 10 साल, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, 40 साल, 50 साल। तो शरीर में जो है परिवर्तन होने लगता है। शरीर में, इंद्रिय में तेज कम होने लगता। जो युवक युवती में इंद्रियों में, शरीर में तेज होता है, वो 50-60 साल के बाद नहीं रहता। बाल सफेद होने जाते, यौवन ढीला पड़ने लगता है, गर्दन हिलने लगती है, मस्तक झूलने लगता है, पैर टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं। यानी धीरे धीरे शरीर में विकार आने लगते। यौवन ढीला पड़ता है तो वो जो है अपने को युवक दिखाने के लिए फिर बाहर के सब सौंदर्य प्रसाधन, बाल को काला करना और अपनी यौवन को वस्त्र ऐसे ताम झाम से पहनता है कि वो युवा लगे। किसी को वृद्ध लगना अच्छा नहीं लगता, वृद्ध को भी वृद्धता। तो फिर वो सब ताम झाम करने लगता है। और फिर वह जो धीरे धीरे जो वृद्धावस्था आने लगती है, फिर भी
वो युवा अवस्था में जो भौतिक अध्यात्म दैव भोग और संपत्ति की कामना और विस्तार करता ही रहता। तो माया है, माया की सिद्धि उसमें भोग और धन संपत्ति को बढ़ाता रहता। तो इस प्रकार वह जो है संसार में मदमस्त होकर धन संपत्ति और भोग के फेर में धर्म को भी छोड़ दे। परमार्थ तो छोड़ो, परमार्थ तो बहुत दूर की कौड़ी है। यहाँ तो उसका जो स्वधर्म है, धर्म है, नित्य कर्म है, नैतिक कर्म है, उसे भी छोड़, केवल धन संपत्ति और भोग सिद्धि के लिए दिन रात दौड़ता रहता। जैसे अंधा मनुष्य होता है ना, उसे सामने से आने वाला मनुष्य तब तक दिखाई नहीं देता जब तक उसके साथ टकरा नहीं जाता, अरे ये कौन है। वैसे युवा जो है मदमस्त रहते। आलसी मनुष्य उन तब तक बिस्तर में पड़ा रहता है जिस समय घर में लगी हुई आग की चिंगारी उसके बिस्तर पर, उसके शरीर पर गिरने लगती है। उसी प्रकार ये अज्ञानी मनुष्य अपनी युवा अवस्था का भोग करते समय कल आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु का विचार ही नहीं करता। उसे वृद्धावस्था और मृत्यु दिखाई नहीं देती। हे अर्जुन, इस प्रकार की युवा अवस्था में जो मदमस्त घूमता है संसार में, वह मूर्तिमान अज्ञान का स्वरूप ही होता है। जो किसी अशक्त कमजोर मनुष्य को देखकर अभिमान पूर्वक उसे चिढ़ाने लगता है, उसकी नकल करता है, हेकड़ी उतारता है। कोई वृद्ध है, कोई अपाहिज है, तो उसकी नकल करने लगता है, हेकड़ी उतारने लगता है, मजाक मस्ती कर, ए बुढ़ऊ कैसे चलता है, ठीक से चलने नहीं आता। अरे भाई वो वृद्ध है, लकड़ी के सहारे, नहीं नहीं, हेकड़ी उतारेगा, नकल करेगा, चिढ़ाएगा उसे। परंतु जो ये नहीं समझता कि अभी उसका भी नंबर लगेगा, बुढ़ापा आएगा, तो आगे चलकर मेरी भी यही अवस्था होने वाली है, ये विवेक नहीं। क्योंकि वृद्धावस्था है वो मृत्यु की सूचना देने वाली कि अब मृत्यु पास आ रहा है। तो वृद्धावस्था की चार लक्षण होते हैं ना। पहला लक्षण होता है बाल सफेद होना। दूसरा लक्षण है वृद्धावस्था का दांत गिरते, एक दो तीन करके धीरे धीरे सारे दांत गिर जाते। तो 32 दांत गए, बाल सफेद हो गए। अब वृद्धावस्था की अवस्था आगे, फिर उसकी चमड़ी ढीली पड़ने लगती है, और फिर अंतिम अवस्था जो वृद्धावस्था है वो कमर से मुड़ जाता है 90 डिग्री में। पहले 180 डिग्री चलता था, ना अब 90 डिग्री में चलने लगता है।
और ये अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था की भी चार अवस्था, ये चारों अवस्था दिखाने पड़ने पर भी उसे लगता है कि मैं युवान हूं, बाल काले करता है, यौवन की दवाई लेता है, औषध लेता है, यौवन काल बनाने के भ्रम में क्या क्या नहीं कर, लेकिन वो यौवन तो आने वाला है नहीं, वृद्धावस्था है। लेकिन उसका यौवन का भ्रम दूर नहीं होता। आप देखो, आज कहीं भी घूमने चले जाओ, आपको कोई सफेद बाल वाली बुढ़िया नहीं दिखाई देगी, सारी बुढ़िया काले बाल। और जो 60 70 80 है, वे भी वो मेकअप ब्यूटी पार्लर में जाएगी। उसको यौवन काल का भ्रम दूर नहीं हुआ है कि अरे बुढ़ापा आ गया है, भगवान का भजन करो। तो ये मनुष्य जाति को ये जो साक्षात अज्ञान का ही उत्पत्ति स्थान समझना चाहिए। वृद्धावस्था आने पर भी वो अपने यौवन काल के भ्रम को दूर नहीं करता कि अब यौवन नहीं रहा है, अब वृद्धावस्था है। ये साक्षात अज्ञान की उत्पत्ति का स्थान समझे। अब ये अज्ञान का तत्व बड़ा निराला है, शास्त्रों में उसका विस्तार से वर्णन है। कुछ और लक्षण सुनो अज्ञान के बारे में। जिस प्रकार कोई पशु किसी ऐसे जंगल में जाकर चारा चराता है जिसमें बाघ सिंह रहते हैं, और वो भाग्यवश किसी प्रकार सिंह बाघ से बचकर वापस घर लौट आता है, और इसी भरोसे पर वह फिर वही जंगल में चरने के लिए जाता है जहां बाघ और सिंह है। तो इस प्रकार वो भ्रमित रहता कि अरे मुझे कुछ होने वाला नहीं। अरे भाई, एक बार तू बच गया, जंगल में गया बाघ सिंह, अगली बार तेरा कोई निश्चित नहीं है, फिर जाएगा जंगल में चरने। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक बार सांप के बिल में रखा हुआ धन की गठरी ले आता है, बिना सर्प के दंश बचकर गठरी उठा लाता, तब वह कहने लगता है कि बिल में सांप है ही नहीं, यदि वह है तो काटता ही नहीं। तो इसी प्रकार मनुष्य भ्रमित रहता, अरे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे बुढ़ापा आया ही नहीं है, मेरी जवानी तो अमर है। हालांकि रोग भी आ चुके हैं, कुपथ्य पाचन नहीं हो रहा है, अस्वस्थता चल रही है, देखता है, फिर भी समझता है कि मैं स्वस्थ हूं। वह इतने भ्रम में होता है कि मेरे शरीर में कोई रोग बीमारी है ही नहीं, रोग का अस्तित्व ही नहीं मानता, और मैं स्वस्थ हूं। हालांकि अस्वस्थता है, फिर भी भ्रम हो जाता है। और फिर कहा कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है, मेरे शरीर में कोई रोग का अस्तित्व ही नहीं। हालांकि शरीर में 1,70,000 रोग है,
फिर भी वह सोचता है कि मुझे कोई रोग नहीं है, हो नहीं सकता, निश्चिंत हो जाता। और इस तरह वह भ्रम में अंत में अपने प्राण को गवा देता है। यहाँ तक कि वो देखता है कि अपने स्वजन के भी प्राण जा रहे हैं, फिर भी उसे लगता है कि मैं नहीं बचूं, मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। और उसका जो खान पान निंद्रा ये सब चलती रहती, तो उसे लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं। वह वास्तव में अज्ञानी ही होता है। और वह पत्नी, परिवार, पुत्र, जो जो उसकी धन संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में, तो अधिक अधिक इंद्रिय विषय भोग संपादित करता जाता है। गाड़ी वाड़ी बंगला, और ये सारे जो भोग सामग्री संपादित करता है, त्यों तो उसकी जो संपत्ति की धूल से वह अपने विवेक को अंधा हो जाता, अधिक अंधा हो जाता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। और कष्ट और दुख तो उसे दिखाई ही नहीं देते। भौतिक, अध्यात्म, दैव आदि कष्ट दुख तो उसे दिखाई ही नहीं देते कि कितने कष्ट है, भौतिक, अध्यात्म, दैव। उसे ये भी पता नहीं है कि अचानक प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर एक क्षण में ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान का वियोग होगा। एक क्षण में भारी आपत्ति होगी, सब कुछ छूट जाएगा। फिर भी वो उसका मोह नहीं छोड़ता, मरते दम तक। मरने के बाद तो छूटना ही है सब। तो विषयों की आसक्ति मरते दम तक नहीं छोड़ता, और मरने के बाद तो सब छूट ही जाता है। यहाँ का यहाँ, परिवार, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, सब यहीं का यहीं धरा। घर में जब मुर्दा लाते हैं, डेड बॉडी, तो उसकी क्या कीमत है? उसका परिवार रोएगा थोड़ा दिन, बाकी धन संपत्ति आपस में लड़ेंगे, और सब प्रतिष्ठा, मेडल वैसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये सारा जो है, वो समझता है कि भाई ये सब समझ, परिवार, पैसा, पद सदा रहने वाला। अरे भाई, बात ऐसी है कि यदि मृत्यु के पहले ये सब की आसक्ति छोड़ देता है, तो परमार्थ के योग्य बन जाता है। लेकिन ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान की आसक्ति कारण मरते दम तक वो परमार्थ नहीं कर सकता है। करता है तो ढोंग पाखंड कर, क्योंकि संसार में उसका मन लगा हुआ है, परमार्थ में नहीं लगता। वह केवल अज्ञान में डूबा हो, यानी वह मनुष्य अज्ञान का ही स्वरूप है। क्योंकि दिन रात 10 इंद्रियों के भोग, विषय भोग रूपी मनमाने ढंग से करता रहे। जो यौवन अवस्था में आवेश, धन संपत्ति हो तो, और
तो वह अपने हित अहित का विवेक ही नहीं कर। अरे धन संपत्ति है तो भोग, 10 इंद्रियों के भोग, अंधाधुंध भोग करता है। सब प्रकार के भोगों का अंधाधुंध सेवन करता रहता है। यानी उसकी बुद्धि विवेक नहीं करती। जो नहीं करना है, मना किया जाता है, वही करता है। उसे कहे कि भाई शराब नहीं पीना है तो शराब पी, उसे कहे बीड़ी मत पियो तो बीड़ी पी, उसके मांसाहार धर्म में मन, अरे धर्म में मन, मैं तो खाऊंगा मांस। यानी जो जो धर्म में मना किया है, जिसको अधर्म कहा है, युवा अवस्था में वो अपना धर्म मानेगा कि यही तो युवा अवस्था का धर्म है। जो अधर्म है उसी को वो धर्म बना देता है। किसी की बात नहीं सुनता, किसी का विचार विवेक स्वीकार नहीं कर। और जो धर्म विरुद्ध है, असंभव विषयों की आशा करता है, ऐसे ऐसे विषयों का चिंतन करता है प्राप्ति का। आजकल तो इंटरनेट मोबाइल है ना, तो ऐसे ऐसे विषयों का चिंतन करता है, प्राप्ति का विचार करता है, संकल्प करता है। और आजकल के जमाने में तो बहुत सारे विषय ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट है, जिसका उसके जीवन से कोई मतलब नहीं, जिसका उसके जीवन से कोई तादात्म्य ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं, फिर भी ऐसे विषयों का चिंतन करता। फिर कभी विचार ही नहीं करता है कि ये जहां अधर्म से शरीर और मन दूषित हो रहे, तो वही वह अधर्म में ही अपनी 10 इंद्रिय शरीर मन को ले जाता है। अधर्म को धर्म बना देता है, धर्म अधर्म की मिलावट करता है। जो नहीं करना है वो करता है, जो नहीं लेना है वो लेता है, जो नहीं देना है वो देता, यानी उस प्रकार का व्यवहार करता, स्वच्छंद व्यवहार। पैसा है मेरे पास, मैं कमाता हूं। तो अधर्म जिससे कभी भूलकर भी नहीं करना है, उसका निरंतर अधर्म करता रहता है। मनुष्य युवानी में जितना अधर्म करता है, उतना बचपन और बुढ़ापे में नहीं करता। अधिक से अधिक अधर्म करता है युवा अवस्था। जहां नहीं जाना है वहां जाएगा, जो नहीं देखना है उसी को देखना है, जो नहीं सुनना है उसी को सुनना है, जो नहीं खाना है उसी को खाना है, जिसका संग नहीं करना है उसी का संग करना है, जिसके साथ संलग्न नहीं होना उसी के साथ संलग्न होता है, जिस अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना है उसी मार्ग पर जाता है। तो इस प्रकार वह न कहने योग्य बातें कहता है, सुनता है, और ये नहीं जानता कि इस प्रकार के अधर्म आचरण से कितना अपना नाश कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है, कितना दोष हो रहा है, कितना पतन हो रहा है, उसका उसे पता ही नहीं। इसीलिए जो किसी विषय के केवल
10 इंद्रिय और मन को प्रिय लगने के कारण ही उसका भोग करता है। इंद्रियों को अच्छा लगना है, मन को अच्छा लगे, आई फील गुड सो आई डू, यानी उसे फील गुड होना चाहिए, इंद्रियों को, मन को, आगे कोई विचार नहीं, अच्छा लगता है, मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, वेश्या के पास जाना अच्छा लगता है, मांस खाना अच्छा लगता है, मैं करता हूं, आई फील गुड। यानी जो 10 इंद्रिय और मन को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसी को करता, और विवेक विचार नहीं करता कि इससे मेरा सर्वनाश हो रहा है, ये करने योग्य नहीं है, करने योग्य क्या, इसका विवेक ही नहीं करता। तो ऐसे अधर्म के काम को अपना स्वधर्म कर्तव्य मानकर करता है कि ये मेरा स्वधर्म है, अधर्म को स्वधर्म मान, अधर्म को कर्तव्य मानता, और इस प्रकार का विवेक विचार कुछ नहीं करता कि इससे अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, इसका कष्ट दुख होगा, आगे मरने के बाद भी नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, ऐसा कोई विवेक विचार ही नहीं। तो उस मनुष्य की संगति से संसार में अज्ञान इतना अधिक बलवान हो जाता है कि वह धर्मात्माओं के साथ भी लड़ने लगता है, दो चार हाथ कर लेता है, अरे ये धर्म बरम क्या है, अरे तुम क्या बात करते हो, ये कोई दूध पीने की चीज है, फल खाने की चीज है, सब्जी खाने की, तुम पागल हो गए, वो धर्मात्मा को कहेगा, अरे जो खाने की पीने की, मांस है, मांसाहार है, शराब है, सिगारेट है, बीड़ी है, इट इज लाइफ, युवा को पूछो, बोले यही जीवन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो यही चल रहा है, सेक्स, ड्रिंक्स एंड मीट, दैट इज सक्सेसफुल लाइफ। और क्या है, धर्म कर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो धर्म का हमेशा विरोध करेगा धर्मात्मा, संयम, नियम, श्रम, दम, और अपने तर्क देगा, बुद्धि से बड़ा बड़ा गणित, मैथमेटिक्स, विवेक तर्क, और जो वो करता है वही सही है, ऐसा वो कहे। तो इसलिए समझना चाहिए कि अज्ञान के अंधेरे में है। अब और भी लक्षण सुनो जो अज्ञान के यथार्थ लक्षण है। ठीक ठीक आपको समझ में आएगा कि ये अज्ञान का स्वरूप क्या है। लोग, जो संसारी लोग समझते हैं कि यही बुद्धिमानी है, ज्ञान है, लेकिन ये अज्ञान के साक्षात लक्षण कि अज्ञानी का जीवन चरित्र कैसा हो, तो इसे बिल्कुल पहचान हो सके तो वास्तविक लक्षण अभी कहते हैं कि जो अज्ञानी होता है उसकी अपनी घर गृहस्थी, पत्नी और बच्चों में आसक्ति उसी प्रकार लगी रहती है जिस प्रकार नए निकले हुए पुष्प की सुगंध, पराग पर भौरे की आसक्ति होती। तो गृहस्थी है, उसे बड़ा अभिमान, गर्व होता है कि मैं गृहस्थी हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और वो हमेशा धर्म, वेद शास्त्र, माता पिता, कुल परिवार, आचार्य की बात नहीं मानते, केवल पत्नी की आज्ञा के अनुसार
उसकी इच्छा के अनुसार सब काम करने लगता है। पत्नी जो चाहे वही करना है, और उस पर उसका किसी तरह उठने की नहीं चाह। जैसे वो मक्खी होती है ना, वो मक्खी चीनी पर बैठ जाती है तो फिर उसे उससे उठने की इच्छा ही नहीं। जिस मनुष्य का इंद्रिय, अंतकरण, प्राण, मन और बुद्धि घर गृहस्थी में आसक्त है, वो कहता है छात्र मैं गृहस्थी हूं, घर गृहस्थी वाला, और उसके झमेले में दिन रात उसी प्रकार निकल नहीं सकता जिस प्रकार पानी के गड्ढे में मेढक निकलना नहीं चाहता, और मच्छर जिस प्रकार शरीर पे लगे हुए मैल को छोड़ना नहीं चाहता। वो भैंसा होता है जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रहता है, उसे वो कीचड़ से बाहर निकलने का सपना भी नहीं आता। उसी प्रकार ये गृहस्थी में भैंसे की तरह बैठा रहे, उसे गृहस्थी से बाहर निकलने का विचार ही नहीं आता। भाई चलो ठीक है, यौवन अवस्था है, 30, 40, 50, अब तो 70, 80 साल का हो गया, फिर भी वो भैंसे की तरह गृहस्थी में पड़ा रहता है, यानी घर गृहस्थी को छोड़ना ही नहीं चाहता। इतने जोर से पकड़ के बैठता है कि जैसे वह उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे पति पत्नी आलिंगन करके बैठे हैं तो फिर उसे वही दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहे, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आलिंगन करके बैठे रहे। ऐसे घर गृहस्थी का आलिंगन करके बैठा रहे। घर गृहस्थी की सारी जो योगक्षेम है, रक्षा करना, घर गृहस्थी को प्राप्त करना, घर गृहस्थी की सारी जो चीज है, अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्त की रक्षा करना, तो अपने अपने घर गृहस्थी के योगक्षेम में सुबह से शाम निरंतर उसी प्रकार परिश्रम करता है जिस प्रकार वो जो मधुमक्खियां है ना, वो सुबह से शाम तक शहद प्राप्त करने के लिए परिश्रम करती रहती। तो जिसका अपनी घर गृहस्थी में इतनी आसक्ति होती है, जैसे जिस माता पिता को 5 पुत्री के बाद एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है, तो उसे अपने पुत्र में कितनी आसक्ति हो। 5 पुत्री के बाद यहाँ एक है हमारे का, तो माता जी महेंद्र किए, ये मेरा आनंद है। कितने? 4 बेटियों के बाद आया है, बड़े इंतजार के बाद आया। कितनी आसक्त, मेरा आनंद। गृहस्थी में फिर उसमें अत्यंत आसक्ति होती, जिसे पुत्रास, ऐसे तो पुत्र आसक्ति होती है, लेकिन ये 4 बेटी के बाद आया है ना, तो उसमें अत्यंत आसक्ति। और वह गृहस्थी जो है, वो अपनी पत्नी स्त्री के सिवा किसी को कुछ भी नहीं मानता, सबको तुच्छ समझता है।
पत्नी ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। न माता पिता आचार्य गुरु ईश्वर कोई नहीं, किसी को नहीं मान, केवल अपनी पत्नी को सर्वस्व समझता है और किसी को कुछ समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। जैसे भक्त भगवान की उपासना करता है, ऐसे ये अपनी पत्नी की दिन रात भजन उपासना करता है। और पत्नी जो कहती है वो करता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता, और उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता, विवेक ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, मेरा स्वधर्म क्या है, ये मुझे यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई विवेक नहीं। अपनी समस्त 10 इंद्रिय और मन अंतकरण उसी पत्नी में एकाग्र भाव से उसमें अनुराग कर आसक्त रहता है दिन रात। जैसे आत्मज्ञानी का मन परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे ही इस गृहस्थ का मन अपनी पत्नी में लगा रहता है। उसके सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं, दूसरे कोई व्यवहार करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी संबंधी आसक्ति अनुराग राग के सामने उसे लज्जा हानि कष्ट का कोई मतलब, सब उठाने को तैयार, किसी को महत्व नहीं देता, केवल महत्व अपनी पत्नी को देता है। और वो पत्नी भी केवल महत्व अपने पति को देती, यानी दोनों पक्के, इसके सिवा उनको संसार में कोई है ही नहीं। किसी चीज को महत्व नहीं समझता, महत्व की नहीं। समाज में लोग कहेंगे तो भी वो सुनता नहीं। तो पति पत्नी की आराधना करता है, पत्नी पति की निरंतर, बड़े अनन्य भक्त। भगवान का भक्त भी ऐसा नहीं होता, ऐसा इनकी भक्ति होती, अनन्य भजन करते एक, और उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम है, कितना प्रेम, प्रेम नहीं है, मोह है, आसक्ति है। लेकिन उसको दुनिया में प्रेम, बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले संसारी लोग सब अरे उसे कितना प्रेम है अपनी पत्नी से, सब उसकी बात करता है, वो उसके पति के कितना प्रेम है, बड़ी पतिव्रता नारी है। अरे मोह है, आसक्ति है। धर्म नहीं करेगा तो प्रेम अंधा है ना। जहाँ धर्म ही नहीं, स्वधर्म नहीं है, केवल भोग ही भोग है, तो सदा पति पत्नी एक दूसरे की आराधना करते रहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार दोनों सदा सर्वत्र चलते रहे। तो दोनों एक दूसरे के फेर में उसी प्रकार नाचते हैं जैसे मदारी का बंदर नाचता है। सूरत में एक थे, तो मुझे कहा उन्होंने कि मैं बोला पति पत्नी का संबंध कैसे, बोले भाई देखो ये तो मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन बात ऐसी है कि पति के लिए पत्नी जो है ना, वो बंदरिया है, वो मदारी की तरह उसे नचाता है। और पत्नी के लिए पति बंदर है, वो उसे मदारी की तरह नच, यानी पति पत्नी का संबंध मदारी का खेल है। तो उसने कहा बुरा तो नहीं लगा आपको? मैंने कहा ये तुम्हारे संबंध है, ये अभी तू 80 साल का हो गया, ये 75 साल की हो गई, लेकिन आप प्रेम वेम कहते हो, ये बदारी का संबंध है, अभी भी समझो, जगो। बंदर नचाता रहता।
तो न धर्म न दान न पुण्य कुछ नहीं, केवल 10 इंद्रिय भोग और मनमानी करते रहते हैं। तो ये अज्ञान की पराकाष्ठा है, और उसको आज के जमाने में प्रेम कहते, स्नेह कहते, लव। लेकिन ये अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। ये अज्ञान तत्व बड़ा रहस्यमय है। आप लोग जिस दुनिया में रह रहे हो, सोच रहे हो कि ये सब ज्ञान है, ये धर्म है, ये मेरा स्वधर्म है, ये भ्रम है। केवल अज्ञान है और अधर्म ही है। जहां धर्म शास्त्र परंपरा से धर्म नहीं होता, वो सब अज्ञान। तो इस तरह यह जो विवेक करना आवश्यक है, इस पर हम और कल और भी आगे विवेक विचार करेंगे। क्योंकि ये जो गृहस्थी है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जिसमें अधर्म की प्राधान्यता है, भोग की प्राधान्यता है, और 10 इंद्रिय और मनमानी की प्राधान्यता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब वो पति पत्नी हो गए, वो बंदर बंदरी की तरह शहर में बाहर में घूमते रहेंगे, यानी वो बंदर बंदरिया की तरह, पशुवत, सांड की तरह घूमते रहे। किसी को कोई मानते नहीं, किसी को गिनते नहीं। रिश्ते नाते स्वजन लोगों को धोखा देते हैं। किसी का आदर सत्कार, अरे भाई अपने माता पिता भाई बहन आचार्य का भी आदर सत्कार नहीं, त्रुटि करते हैं। किंतु वह अपनी पति पत्नी अपनी एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करते हैं, उसमें कोई फेर नहीं होने देते। पति कहता है वो पत्नी करती है, पत्नी कहता है वो पति करता है। यानी बहुत ही आराध्य देवी देवता रूप में, जैसे वो भक्त अपने देवता को संतुष्ट करना चाहता है, वैसे ही ये अपने पत्नी को संतुष्ट कर, और पत्नी अपने पति को संतुष्ट करना चाहती। तो गुरुजन आचार्य माता पिता किसी को गिनते नहीं, वो सुनते भी नहीं है, मानते भी नहीं। कहते हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। एक बेटे ने तो कह दिया अपनी माँ को, माँ तू जा कहीं, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। कहीं किराए पे फ्लैट मकान हम तुम्हें देंगे, किराया खर्चा पानी, लेकिन तू हमारे साथ नहीं रह सकती। यानी हम अपने इंद्रिय भोग और मनमानी करेंगे। क्योंकि वो माँ टोका टोक करती रहते हैं, तो वो परेशान हो जाए, अरे क्योंकि उनको तो भोग करना है, मनमानी करनी है। और वो माता पिता घर में रहेंगे तो टोकेंगे, अरे ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसा करो वैसा। तो कभी सास बहू का लड़ाई यही है कि सास बहू को मनमानी करनी है, और सास जो है धर्म की बात करेंगी। तो कभी सास बहू की जमती नहीं है। तो युवानी है ना, यौवन है, इसीलिए उनको और कुछ दिखता ही नहीं, 10 इंद्रिय भोग और मनमानी। तो इस पर हम और भी कल विवेक विचार करेंगे। तो ये सारा अज्ञान का अंधेरा है, और फिर वो तो अंधेरा है, और अंधे है जो अंधेरे में चल रहे हैं। यानी ये पति पत्नी का संबंध ऐसा है जो अज्ञान के अंधेरे में है, और जो दोनों अंधे हैं और अंधेर नगरी में घूम रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्गति है। फिर भी वो मानते कि हम तो सक्सेसफुल, हम तो सुखी है।
ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा अपर मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ मीरा बोलिए। स्वामी जी, आपने अभी बताया कि हस्बैंड वाइफ में बहुत इंटरेस्ट, यानी सिर्फ वाइफ में, और वाइफ को सिर्फ हस्बैंड में इंटरेस्ट है, उसका सेवा करता है। तो ऐसे कपल को तो समाज में बहुत इज्जत मिलती है। हाँ यही बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी और मूर्खता, अज्ञान का अंधेरा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो झगड़ा करते रहे ना। अरे झगड़ा करे, इसका धर्म इसका कर्म ऑपोजिट क्या है? यज्ञ दान तब कुछ नहीं करेंगे, परमार्थ केवल बस भोग, 10 इंद्रिय का भोग और मनमानी करते रहेंगे ऐसे ही। अच्छा। यही तो अच्छा। समस्या ये है। 10 इंद्रियों के भोग और मनमानी के से धर्म कर्म कुछ नहीं करते दिखते हैं आपको कोई? यज्ञ अच्छा। दान तप कुछ नहीं करेंगे, यानी केवल भोग हस्बैंड करेंगे, वाइफ। होटल जाएंगे, पार्टी जाएंगे, टूर में जाएंगे, कोई धर्म यज्ञ दान तप कुछ नहीं करेंगे। बस अच्छा। यही तो समस्या है ना। ये जो एक दूसरे में रत रहते हैं वो सही नहीं है। वो आदर तो भोग में करना रत चाहिए। रहते हैं। हाँ आदर तो दोनों, करना यदि चाहिए। पति पत्नी आपने विवाह किया है तो किया है। आपने हाँ। यज्ञ किया है, आपने धर्म यज्ञ दान तप करने का व्रत लिया है, लिया कुछ है। किया हाँ। आपने? न हम्म। यज्ञ किया, न दान किया, न तप किया, न धर्म किया, केवल हम्म। 10 इंद्रियों का भोग और मनमानी की ना। क्या किया हम्म। जिंदगी? अच्छा, वो जो एक्सक्लूसिव ईच अदर में इंटरेस्ट है वही गलत है। हाँ हमारा धर्म है, स्वधर्म है, वो सब करना हाँ, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, स्वधर्म करना, धर्म करना, वो तो सब हम्म। छोड़ दिया है, केवल भोग में लगे हैं। 10 इंद्रियों के भोग और मनमानी, किसी की कोई कोई धर्म कर्म से कोई मतलब ही नहीं। हमें जो अच्छा लगता है, वी फील गुड, वी डू इट। तो फील गुड का पूरा बिजनेस चलता है ना। लेकिन झगड़ा भी करना सही नहीं है ना स्वामी जी। वो क्यों झगड़ा क्यों होता है? वो ममता झगड़ा इसीलिए होता है कि मेरा उसकी बात नहीं कामना मानता। वासना के प्रतिकूल है। दोनों की हम्म। वासना कामना के अनुकूल है तो गुड़ी गुड़ी है।
पति हम्म अनुकूल प्रतिकूल हुआ तो झगड़ा होता है कि उसकी कामना वासना नहीं अनुकूल है, तो बस दोनों एक दूसरे की कामना वासना भोग में लगे हैं। और क्या है, इनका कोई यानी लक्ष्य अज्ञान, ये मतलब मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, ऐसा ममता जो है वो एक अज्ञान है ना स्वामी। वो तो सबसे बड़ा अज्ञान है, मोह है, हम्म अंधेरा है, हम्म अंधापन है। हम्म अरे भाई, आप धर्म के लिए पति पत्नी बने, धर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, परमार्थ करो, कुछ हम्म करते हो? केवल भोग हम्म। ही भोग करना है। यानी केवल भोग करना वो टोटल गलत तो है ही। गलत नहीं, वही हो पति रहा है, पत्नी का जो 90% तो वही हो रहा है। हम्म आप भी देखो अपने जीवन में आपने कितना धर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, तप किया, कितना परमार्थ किया, गृहस्थी हम्म में हम्म भोग ही किया हम्म है। हम्म। अच्छा स्वामी जी, हाँ। इसके अलावा मतलब टोटल उसमें एक दूसरे में रत नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल भी नहीं, वो जो आदर अरे एक सम्मान है वो दूसरे में करना। रत होना ही नहीं चाहिए, धर्म करना है, दोनों को मिलके धर्म, यज्ञ, दान, तप, परमार्थ करना है। और उसका उल्टी हम्म गंगा चलती है, आप 10 इंद्रियों के भोग और मनमानी एक दूसरे को खुश करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। हम्म। इंद्रियों का भोग तो किसी को भी नहीं करना है, पति पत्नी हो, अनब्याहा हो, नहीं, श्रम जो भी। दम धर्म है वो नियम संयम से रहना। हाँ हाँ हाँ, नियम संयम से रहना है, हाँ। हाँ, श्रम दम नियम शास्त्र धर्म है, उसमें संयम नियम धर्म है। हम्म। यहाँ तो कोई श्रम दम नियम संयम है ही नहीं, जिसको जो अच्छा लगे, फील गुड, तुझे हम्म अच्छा लगे वो तू कर, मुझे अच्छा लगे मैं करूं, दोनों एक दूसरे को अच्छा लगे एक दूसरे के लिए करे। ये क्या पति हम्म प्रेम है क्या? ये तो पागलपन है, अंधापन है, अज्ञान है। टोटली अज्ञान, अंधेरा। हम्म। जो सत्व मतलब जो है उसके अज्ञान है कि यही हाँ जिंदगी है, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, बहुत अच्छा हाँ पति। हाँ। अच्छा, तो पति पत्नी के बहुत सारे और धर्म भी है। बहुत सारे धर्म है, हम्म स्वधर्म है, गृहस्थ धर्म है, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, परमार्थ करना, कुछ नहीं, हम्म केवल भोग ही करना है। हम्म। वो गलत है, बाकी धर्मों का पालन नहीं करना। वो भी वही तो गलत है ना। और हम्म। भोग करना भी गलत, भोग भी श्रम श्रम नियम धर्म के अनुसार सम करना। नियम धर्म के साथ, हाँ हाँ। हाँ, वो भी गलत है, भोग करना भी धर्म नियम संयम तो है नहीं। हम्म। तो हम्म अंधेरा ही है, और क्या है, अज्ञान कहो, यही तो हम्म अज्ञान है। हम्म। समझ में आया स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज का दिन आपका मंगलमय हो, धर्म करे, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सब ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।